हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपना यूट्यूब चैनल नालंदा जीएस एकेडमी लॉन्च कर दिया है। अब आप सबको इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, जिससे आपको सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप रेगुलरली जुड़कर सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स को पढ़ पाओ। आज A to Z सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से उस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमें कुछ नहीं पता, सबको नई जानकारी चाहिए है और आपके हर एक एग्ज़ाम को साथ में लेके चलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जब भी हम किसी विषय की जानकारी लेना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई कायदा, कोई ना कोई सिस्टम होता है। इसी तरह मैथ की जानकारियों को एकत्रित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम जानेंगे कि संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, कैसे आपका रिमाइंडर बचता है, क्या इकाई अंक होता है, इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी रखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संख्या की, कि संख्या को जानने की जो सिस्टम है उसी को पढ़ने वाले हैं। तो संख्या सीधे संख्या नहीं बनती है, संख्या बनती है अंकों से। अंक मतलब डिजिट। संख्या बनती है अंकों से और हमारी संख्या पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस हिसाब से कुल 10 अंकों को स्थान दिया गया है। मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, हमें लगता है। हमें अगर हिंदी सीखना है तो हिंदी के अल्फ़ाबेट 52 हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी 26 पढ़ना पड़ेगा। और मैथ सीखना है तो कितने? 10 अल्फ़ाबेट। अब बताओ आप कौन सरल हुआ, है ना? तो अगर हमें इन 10 अंकों के बारे में जानकारी है तो बस हम कोई भी नंबर, कोई भी संख्या क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर ये 10 अंकों पर आधारित है, इसलिए इसको नाम दिया गया है दाशमिक संख्या पद्धति, जो मॉडर्न समय में किस नाम जानी जाती है? दशमलव संख्या पद्धति। अगर हमसे पूछे कि हम कौन सी संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो क्या नाम बताएंगे? दशमलव संख्या पद्धति। जैसे बाइनरी कंप्यूटर समझता है, ऐसे ही अपन लोग अंकों को जानने के लिए क्या समझते हैं? दशमलव। दशमलव क्यों दाशमिक से दशमलव बना है? क्योंकि ये 10 अंकों पर आधारित है, इसलिए संख्या पद्धति को क्या कहते हैं? दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। और ये दशमलव संख्या पद्धति के नाम से ही जाना जाता है और जाने जाते हैं। तो अब कोई हमसे पूछेगा कि हम कौन सी पद्धति पढ़ते हैं या कौन सी पद्धति का अध्ययन करते हैं, तो किसको करते हैं? दाशमिक या दशमलव संख्या पद्धति। ये सीटेट, एसएससी या बहुत सारे एग्जामों में आपको मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको इसको याद रखना है और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो टिक लगाना है। आगे चलते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आपको वीडियो को पॉज कर करके समझ के दोबारा देख देख के आप कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें आप मैसेज कर सकते हो। अब बात आती है अंकों के बाद संख्या की। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन करेंगे कि संख्या में जब हम संख्या बनाते हैं तो इसे कैसे निरूपित करते हैं। तो
तो संख्याओं को निरूपित करने के दो टाइप हमें बताए गए हैं, एक भारतीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। अब हम इसी की टेबल पढ़ के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ये सुना होगा आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सबको आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शुरुआत से जो बिल्कुल नहीं जानते उन सबको भी इस ग्रुप में अपन ऐड कर लें, जानते हैं फिर भी वह रिवाइज हो जाए और थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए। इकाई, इकाई को हम दर्शाते हैं 10 टू द पावर 0। किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। दहाई को 10 टू द पावर 1, सैकड़ा धीरे धीरे करके पावर बढ़ती जाएगी, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 10 टू दी पावर बढ़ती जाती है। और यहाँ हमें एक क्वेश्चन भी याद होगा कि लाख में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं। आप अगर इसको एक बार देख लोगे तो पावर आपके दिमाग में बस जाएगी और आप ओरली बता पाओगे इतने जीरो होते हैं, लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इकाई, 10 टू द पावर 0, दहाई। ऐसे ही जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ते हैं तो हमारी पद्धति में दो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद जो अगर अलग जो फंक्शन आता है वो दो दो के बाद चेंज हो जाता है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद 3 स्टेप पे वो बदलता है। जैसे यहाँ यूनिट बोलते हैं 10 की पावर 0 ही बोलेंगे, टेंस 10 की पावर 1, 100 10 की पावर 2, 1000 10 की पावर 3। अब चलेगा 10,000 10 की पावर 4, 100,000 10 टू दी पावर 5, फिर आएगा मिलियन 10 की पावर 6, 10 मिलियन 10 की पावर 7, 100 मिलियन 10 टू दी पावर 8 और बिलियन 10 टू दी पावर 9। ऐसे ही आगे फ्यूचर बदल सकते हैं पर कि 10 मिलियन फिर 100 बिलियन फिर आ जाएगा ट्रिलियन। तो अगर आप इस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में किस कोऑर्डिनेट को या किस फंक्शन को किसके बराबर कहा जा सकता है। जैसे आपसे कहा 1000 को क्या कहते हैं, 1000 हो गया, या 1 मिलियन कितने बराबर होता है, वो 10 लाख के बराबर। बिलियन किसके बराबर होता है, बोले 1 अरब के बराबर। तो इनको पढ़ने से आप अपने दिमाग में इकाई, दहाई, सैकड़ा या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को दिमाग में बिठा सकते हैं। और जब आप दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको अंकों में लिखने में, शब्दों में लिखने में कोई परेशानी नहीं जाती, चेक वगैरह भरने में असली आराम से सहूलियत हो जाती। तो चलते हैं अपन आगे। ये हम आपको दिखाना चाहते थे कि इनका कनेक्शन आपका काम है घर पे बैठ के कि आपको इनको नोट करना है और नोट करने के साथ किसका कनेक्शन किसके साथ है वो याद रखना है, किस में कितने जीरो होते। तो जो पावर में लगी है ना उतने जीरो होते हैं उसमें, ठीक है। आप चाहो लिखना तो वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करने के बाद लिख के फिर उसको कंटिन्यू आगे रखना। तो चलते हैं अगली बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जो भी कोई दिक्कत तकलीफ़ हो वो आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं। अब आज हम जो चीज़ समझेंगे, लिखेंगे, उसको बहुत ध्यान से आपको देना है। ये जो सिस्टम अपन ने लिखा था कि अंकों को कहाँ कैसे व्यवस्थित करना है, अब क्या अंकों की जानकारी हमारे पास है?
ठीक है, या अंकों की ना कहते हैं संख्या की। तो एक टेबल क्रिएट करेंगे अपन आज, जिससे कई सारे क्वेश्चन अपन सीखेंगे। क्या है, सबसे पहले अंक की संख्या, अंक की संख्या सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, एक मिनट थोड़ा सा और फैला के बना लें, अंकों की संख्या सबसे छोटा, सबसे बड़ा और कुल अंक। कोई चीजें फ्रेम के बाहर जा नहीं रही हैं, सब फ्रेम में है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिख ना रही हो, कोई ऐसी चीज़ दिख ना रही हो, सब आ रही है बोर्ड पे। तो सबसे पहले एक अंक वाली संख्या, हमसे पूछा जाएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती, तो क्या बताएंगे, एक होती। सबसे बड़ी कितनी कौन सी होती है, 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी 9। तो इस प्रकार से कुल एक अंक की संख्याएं कितनी हो गई, एक अंक की संख्या होंगी टोटल 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ये नहीं कह देना कि अभी आपने अंक बताए थे 10। अंक अलग चीज है और संख्याएं अलग चीज है। संख्याएं जिनको हम काउंटिंग में लेते हैं। ये देखो 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10। सबसे पहला नंबर जो 2 अंकों का होता है वो कौन सा लिखते हैं अपन लोग, 10 लिखते हैं। और सबसे बड़ा 99। यानी कहने का मतलब कि 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 10 होती है, यानी 10 गिनती से 2 अंक की संख्या मिलेंगी और वो कहाँ तक जाएंगी आपकी, 99 यानी 99 तक। तो कुल 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो गई, कुल 2 अंकों की संख्याएं हो गई 90। अब आपको लगेगा कैसे, तो सोचो आप कि अगर हम 1 से लेके गिनती लिख रहे होते हो तो 1 से लेके 9 तक की गिनती में तो एक एक अंक लेके अपने 1 2 3 4 सिंगल अंक यूज कर रहे हैं। उसके बाद डबल अंक यूज कर रहे हैं, कहाँ तक, 10 से स्टार 99 तक जा रहे हैं। तो 1 से लेके 99 तक कुल 99 संख्याएं होती हैं, जिनमें से 9 नंबर निकल गए 1 अंक वाले, तो बचे कितने, 2 अंक वाले, 90 ना। अब आपको यहाँ हमें ये टेबल बनाने का जो काम है वो है केवल और केवल अंकों की समझ आप में विकसित करना। 3 अंक वाली, अब आपको जब भी सबसे छोटी लिखना है तो 1 तो आना ही आना है, और 1 के बाद छोटा बचता है फिर 0। तो 3 अंकों वाली 100 हो गए। सबसे बड़ी क्या है, जितने अंकों की उतने ही 9 लिख दिए आप। 3 अंक वाली 3 9, 2 अंक वाली 2 9, 1 अंक वाली 1। और सबसे छोटी बड़ी के बाद कुल नंबर पूछे तो 9 के बाद बाकी 0 से उनको भर देते। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो गई, 900। 4 अंकों की पूछे, 4 अंकों की एग्जाम में पूछ चुका है। 1 लिखा, बाकी 0 लगा दिए, 4 बार 9 लिख दी, सबसे बड़ी संख्या पूछी और कुल संख्या पूछी 9 बाकी 0। 5 अंकों की पूछता तो 1 बाकी 0, 5 अंक बनाने के लिए सबसे बड़ा 1 2 3 4 5 और कुल नंबर 9 बाकी 4। तो ये टेबल आपको अच्छे से बना के घर में याद रखना है, याद करना है। ये पैटर्न है, उस पर कई बार सवाल आए हैं। चाहे आप कोई टीचिंग एबिलिटी टेस्ट दो, चाहे आप कोई कंपटीशन टेस्ट दो, आपको ये पता होना चाहिए। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी, कितने 2 अंक की संख्याएं हुई, उसमें कितनी 1 अंक की संख्या हुई, या कितने अंक लिखे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अंक कितने होते हैं तो कैसे काम बनेगा। बोले 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितने अंक लिखे आपने।
अब आपको ये पता नहीं कि एक से लेकर 16 कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली आती हैं, कितनी 1 अंक वाली आती हैं, कितनी 3 अंक वाली आती, तो कैसे उस सवाल को अपन कर पाएंगे। तो अभी जनरल इंट्रोडक्शन है, हम उन संख्याओं का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार पढ़ा, फिर उनमें उनकी संख्या बड़ी, आगे भी चलना होगा तो यही पैटर्न चलेगा आपका। तो इसको आप बना लें और फिर आगे चलते हैं। देखें अगली बात, संख्या की जानकारी हमें हो गई। अब संख्या में कई बार अंकों की जानकारी पूछ लेता है, तो संख्या में जब अंकों की जानकारी पूछता है तो उस जानकारी को कहते हैं, एक टॉपिक बना लें, हेडिंग बना लें, जातीय मान तथा स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान को कहते हैं अपन फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखें क्या होती है फेस वैल्यू, क्या होती है प्लेस वैल्यू। अंकों को जिस नाम से जाना जाता है, अंकों को जिस नाम से जाना जाता है, जो उसकी वास्तविक वैल्यू होती है, वह उसका जातीय मान कहलाता है। अंकों को जिस नाम से जाना जाता है वह उसका क्या कहलाता है, जातीय मान। जैसे कोई संख्या ली, इसमें पूछा जाएगा अपन को कि संख्या 2578 में इन सभी का जातीय मान बताइए। तो 8 का जातीय मान कह देंगे 8, 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 2 का जातीय मान, हम जिस अंक को जिस नाम से जानते हैं वह उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। लेकिन जब अंकों को उनके स्थान, वही इकाई दहाई सैकड़ा स्थान से जानते हैं तो वह क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल ले लें कि 2, 5, 7, 8। अब हमें यहाँ पता करना, बोले 8 का स्थानीय मान, आठ ये कितने पर है, यूनिट पे। यूनिट को क्या लिखा था अपन 10⁻0 यानी 1, कितना लिख देंगे 8। 7 का स्थानीय मान ये कितने पर है, 10⁻2 यानी 10 पे होगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1, कितना हो जाएगा 70। तो इसको 7 ना बोल के क्या बोलेंगे आप, 70। 7 का इस्तेमाल कितना है, 7 70 नंबर पे, 70 जगह पे है। 5 का स्थानीय मान, 5 कितने नंबर पे, इकाई दहाई सैकड़ा जो बचपन में करते थे अपन, 500। और 2 का स्थानीय मान, 2 कितने पर है, 1000 नंबर, तो 2000। तो ये एक टॉपिक आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे कि जातीय मान स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो आपके पास जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। किसी को लग सकता है कि कितना क्या क्या कम जुड़वाई चीज़ में, तो हम मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। जो भी बातें होती है मैथमेटिक्स जिन पे क्वेश्चन आए हैं या बन सकते हैं, उन सब की हम चर्चा कर लेंगे। आपको जो चीज़ लगे कि नई जानकारी, उसको आप नोट कर लें, लिख लें और एक कॉपी बना लें। वीडियो बाय वीडियो उसको आप टैली करते जाएं, लिखते जाएं। उसके बाद कुछ PDF मैं दूंगा जिनको सॉल्व करेंगे आप, और जो चीज़ इस पर नहीं बनेंगे तो उस पर आप हमें मैसेज करेंगे और हम उसे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और जब हमारा बेसिक सिस्टम हो जाएगा तो फिर हम कैटेगरी वाइज CTET या TET के क्वेश्चनों के लिए अलग एक
टेस्ट सीरीज बना देंगे, उसमें उसके वीडियो आएंगे आपके, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो अलग हो जाएंगे आपके, अभी रेलवे के अलग हो जाएंगे। ऐसे फिर हम ईयर बाय ईयर उनके टेस्ट सीरीज बना देंगे और उन पे अपन क्वेश्चन करेंगे, इस ईयर में ये आए थे, इसमें ऐसे करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे पास बेसिक नॉलेज हो जाए, जानकारी की क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं नए बच्चे, उनको ये बहुत फ़ायदा करेगा, उनको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इस लगाते हैं अपन जाति मान का। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कई बार, एक संख्या जो संख्या 58273 में 2 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। अंतर मतलब माइनस, डिफरेंस, अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन देख पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है, इस नंबर में से 2 को उठाना है और पहले निकालना है उसका स्थानीय मान। तो अपन पढ़ चुके हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। लिखा 2 किस स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी वैल्यू बनेगी 200। और जातीय मान निकालेंगे। जातीय मान तो वही होता है जो वास्तव में उसका मान होता है। तो दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस कर दिए, 200 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा 158। तो आज हम स्थानीय मान और जातीय मान पर क्लास को स्टॉप करते हैं। उम्मीद कर पा रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा। कल इसके आगे स्टार्ट होगी क्लास और धीरे धीरे क्लास की वीडियो की टाइमिंग भी बढ़ती जाएगी। पहली क्लास थी तो अभी अपन यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं कल। नमस्कार।